नमस्कार, आपका स्वागत है दस्तक न्यूज के व्हाट्सएप बुलेटिन में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। उज्जैन थाना महाकाल क्षेत्र के हरिफाटक ओवरब्रिज के नीचे कल एक महिला की लाश मिली थी, जिसके कपड़े देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि महिला गरीब घर से ताल्लुक रखती है। इस बीच पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि महिला का नाम काजल है और वह किसी सचिन बोरासी नामक युवक के साथ रहती थी। शुरुआत में पुलिस को लगा कि संभवतः महिला की मौत ब्रिज से गिरने से दुर्घटनावश हुई है, लेकिन जब पुलिस ने छानबीन की और वहां लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो सीसीटीवी ने सारे राज उगल दिए, जिसमें 29 जुलाई की रात 2 बजे महिला सचिन बोरासी के साथ आती हुई दिखती है और ब्रिज के ठीक नीचे बीच में जाकर बैठ जाती है। कुछ ही मिनटों में सचिन महिला के पीछे आता है और उसे गोद में उठाकर ब्रिज से नीचे फेंक देता है। कुछ देर बाद ही सचिन घटनास्थल से फरार होता हुआ भी दिखाई देता है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर सचिन बोरासी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं उससे पूछताछ भी की जा रही है। कल महाकाल थाना क्षेत्र में हरिफाटा ब्रिज के नीचे एक महिला की लाश मिली थी, जिसमें शुरुआत दौर पे ये लगा कि शायद उसने आत्महत्या की है या कोई दुर्घटना घटित हुई है, लेकिन वास्तव में एक सनसनीखेज वारदात के रूप में सामने आया है ये मैटर, जिसमें एक व्यक्ति ने उस महिला को उठाकर पुल से फेंक दिया रात को। मसले में जब हमारे थाना प्रभारी और अधिकारी मौके पर पहुंचे और जब वहां पर चीज़ों को देखा तो लगा कि ये केवल आत्महत्या का प्रकरण नहीं है, इसमें कुछ ऐसे साक्ष्य भी हैं जो अपराध की ओर इंगित करते हैं। तो वहाँ पर लगे हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिससे कि पूरा रात का जो वाक़या उसमें कैद था वो नज़र आया और किस प्रकार से वो साथ में आए और फिर उसमें लगभग आधे घंटे बैठने के बाद में उस व्यक्ति ने महिला को अचानक उठाकर पुल के नीचे फेंक दिया और वहाँ से वो भाग गया। फुटेज के आधार पर महिला की इसके साथ जो घटना हुई थी उसमें आरोपी को पहचान स्थापित कराई गई और उसके बाद उस आरोपी को भी पकड़ लिया गया है। आरोपी सचिन बोरासी जो है अपने आप को उसका पति बताता था और कहता था कि मैंने से शादी कर ली है, लेकिन मैं घर नहीं ले जा पा रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ इसको स्वीकार नहीं कर रही है और ये भी यहाँ पर स्वतंत्र रहना चाहती है। बीच में किसी अन्य व्यक्ति के साथ में रह रही थी, जिसके कारण से ये नाराज़ था और उसके बीच में इसका विवाद भी हुआ। तो इसी विवाद के बाद जो है उसने उस महिला को अचानक उठाया और पुल के नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और प्रकरण पंजीबद्ध आगे की कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन के गोवर्धन धाम नगर में आज उस समय हंगामा मच गया जब एक युवती ने पारिवारिक कारणों के चलते एक अपार्टमेंट की छत पर जाकर बैठकर आत्महत्या की कोशिश की। इसकी सूचना मिलते ही उज्जैन नीलगंगा थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और मुश्किल से युवती को छज्जे से नीचे उतारा। प्राथमिक जांच के अनुसार सामने आया है कि युवती अपनी मां से मिलने जोधपुर जाना चाहती थी। वो अपने घर की खिड़की पा करके बैठ गई थी और वहाँ से कूदने का प्रयास की थी आत्महत्या का। हम लोगों को सूचना मिली थी तो हम फिर यहाँ पर आए और फायर ब्रिगेड की मदद से वहाँ से सब कुछ उतार दिया उसको। उज्जैन जिले के महिदपुर शहर में 100 साल पुराने मकान में खुदाई के दौरान बेशकीमती जेवरात मिले हैं। महिदपुर पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए मकान में खुदाई का काम करने वाले 3 मजदूरों को हिरासत में लिया है, जिसमें से 2 मजदूरों के पास से पुलिस ने करीब 5 किलो चांदी और 200 ग्राम सोना बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच करते हुए कार्रवाई कर रही है। सर, आज क्या कार्रवाई की गई है महिदपुर में? आज हमें सूचना मिली थी कि दुबे वकील साहब का एक मकान तोड़ा जा रहा है और जो मकान टूट रहा है उसमें 3 दिन से खुदाई या उसका डिसमेंटल चालू है। सबसे बड़ी बात उसमें ये थी कि बताने वाले ने हमें ये बताया कि उसमें 3 हंडे यानी बड़े घड़े ये किसी न किसी प्रकार की अच्छी बहुमूल्य धातुओं से या सोने चांदी से भरे हुए थे, वो मिले हैं। निश्चित रूप से ऐसी खबर थी कि जिसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते थे। हमने और आदरणीय एसडीओपी सर ने आपस में चर्चा की। हम लोग मौके पर पहुंचे। मौके पर दुबे वकील साहब उपस्थित थे। हमने उनको क्लियर बता दिया कि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है और जो कड़ा है 33 ग्राम वाला जिसको हमने आपको अभी दिखाया, वो उनको भी बताया कि वकील साहब हमें पक्की खबर है कि आपके इस मकान में से चीज़ें मिली है और उसमें ये कड़ा भी मिला है, आप देख लीजिए।
तो उन्होंने उसको मजाकिया वे में लिया, बोले साहब मिला ये लोहा लंगर मिला है, आप देख लीजिए। निश्चित रूप से लोहे के बड़े बड़े बाट और सारी चीज़ें मिली थी, वो भी हमने देखी। बट हमने जो काम करने वाले मजदूर थे उनको पूछताछ के लिए आदरणीय एसडीओपी साहब के नेतृत्व में उनको थाने ले आए। थाने में उन लोगों ने ये बताया कि 2 बड़े हंडे और 2 टिफिन टाइप के जो रोटी के डिब्बे होते हैं वो डिब्बे मिले हैं। इन 3 दिनों में 1 परसों मिला अंडा, 1 आज मिला, 2 डिब्बे एक दिन में या 1 घंटे के अंतर में मिले। ये सारी बातें रक्षाबंधन पर्व पर विश्व प्रसिद्ध बड़े गणेश मंदिर में 51 फीट की राफेल के फोटो लगी राखी भगवान गणेश को बांधी जाएगी। इस बार राष्ट्र रक्षा राफेल को लेकर राखी के त्यौहार को मनाया जाएगा। इसको लेकर दुनिया भर की बहनें बड़े गणेश के लिए राखी भेजेंगी। विश्व प्रसिद्ध बड़े गणेश मंदिर में रक्षाबंधन के पर्व पर 51 फीट की बड़ी राफेल राखी भगवान गणेश को बांधी जाएगी। 4 बात रात से जुड़ गई। राम मंदिर का वो शुरुआत हो रही है, राष्ट्र के लिए रक्षा की बात हो रही है, रामबाण से सारे देश की रक्षा की थी, तो आज हमारे बीच में राफेल जो रामबाण के रूप में राम के आगमन के पहले आ गया है। और इसी प्रकार राखी पर्व ये भी रात से जुड़ी हुई है। राखी पर्व पर हम विश्व के सबसे बड़ी राखी बड़े गणेश को अर्पण करते हैं। और भी खबरें पढ़ने और देखने के लिए लॉग ऑन करें dastaknews.com।